बुरा किसी को लग सकता है और कभी भी कहीं भी किसी भी मौके पर। मान की हानि भी ऐसी ही चीज है जो कहीं भी और कभी भी हो सकती है। अब देखिए, शादी ब्याह में दूल्हे के जीजा, फूफा, ताऊ, मौसी, बुआ, इन सभी को बुरा भी ऐसी बातों पर लगता है कि सोचकर भी इंसान चक्कर में पड़ जाए। बुरा ही नहीं, इन रिश्तेदारों का मान भी बहुत नाजुक होता है, क्षणभंगुर कह लो, जो किसी भी बात पर चूर चूर होकर बिखर जाता है। और उस छिन्न भिन्न मान की भरपाई 7 पुश्तें तक नहीं कर पाती। मान वाकई काफी अजीब चीज है। किसी 60+ महिला को गलती से भी कोई आंटी कह दे तो भी मान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हाँ, दुकानदार इस मामले में बड़े होशियार होते हैं। किसी भी उम्र की महिला हो, बहन जी ही कहेंगे ताकि मान की हानि ना हो पाए और दुकानदारी फलती फूलती रहे। वैसे मिडिल एज्ड पुरुष भी अब अंकल कहलाए जाने से परेशान होने लगे हैं। आखिर जब हेयर डाई लगाई है तो अंकल कहने की जरूरत क्यों की जाए। मान जगह जगह मिट्टी में मिला जा रहा है। आप सब्जी वाले से 200 रुपए किलो वाला टमाटर खरीद नहीं पा रहे, लेकिन पड़ोसन ने शान से खरीद क्या लिया, आपका मान गया रसातल में। ये बात दूसरी है कि शामत तो पति की आती है। मान की क्या ही कहें, बापू को गोरों ने ट्रेन से उतार कर उनका मान ना गिराया होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। मान की हानि ने ही पूरी की पूरी महाभारत करा डाली। ये तो गनीमत मानिए कि जीजा, फूफा, पड़ोसी, अंकल, आंटी वगैरह कोर्ट में मानहानि की नालिश नहीं करते। नहीं तो मुकदमों के पहाड़ तले दबी अदालत में तो मुकदमों का एवरेस्ट बन जाता। लेकिन बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो ढूंढते रहते हैं कि मान को कहीं से किसी तरह ठेस पहुंचे और अदालत की ओर दौड़े। बात किसी और की हुई हो, लेकिन धक्का किसी और को लग जाता है, भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। लोग भावनाओं को या तो समझते नहीं या फिर बहुत ज्यादा ही समझ जाते हैं। बात पुलिस, गिरफ्तारी और अदालत तक चली जाती है। भावनाओं की क्या ही कहें, 140 करोड़ की आबादी में किसी एक बंदे ने किन्हीं भावनाओं में गोता लगाकर कुछ भी किसी के बारे में लिख दिया तो फिर जान लीजिए कि 140 करोड़ में से किसी एक के मान को तो धक्का लगना ही है। वो पुलिस में जाकर शिकायत भी कर सकता है। जिसने झोंक में आकर लिखा और जो आहत हुआ, उन दोनों का उससे भले कोई लेना देना ना हो जिसके बारे में लिखा गया है, लेकिन भावनाएं हैं, उनका क्या ही कहना। बंदा जेल की चक्की पिसवाने पर ही तुल जाता है। ये भी अजीब बात है कि किसी को सजा दिलवा कर ये मान फिर से दुरुस्त हो जाता है जो पहले बिल्कुल चूर चूर हो गया था। अब बात उन वकील साहब की ही कर लेते हैं जिनकी वजह से बार बार ये मानहानि की बातें सामने आ रही हैं। बड़ी उम्मीद से सबसे ऊंची अदालत में वकील साहब बताने लगे कि किस तरह सोशल मीडिया में चल रहे एक वीडियो में शीर्ष अदालत की तुलना कोठे से की गई है और जजों को भ्रष्ट बताया गया है। वकील साहब को वीडियो से तकलीफ पहुंची थी। उन्होंने चीफ जस्टिस समेत तीन तीन न्यायमूर्तियों के सामने इस वीडियो का जिक्र किया और इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मसला करार दिया। चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने जो कहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में तनिक भी परेशान ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बहुत बड़ी बात है। कोर्ट भी कदम उठा सकता था, लेकिन उन्होंने इस मसले को कोई तरजीह नहीं दी। इसे कुछ भी मान सकते हैं, खुली सोच, अनावश्यक मुद्दों पर ध्यान न देना, या फिर ये सोच कि हम अच्छे हैं तो दुनिया कुछ भी कहे, हमें क्या लेना देना। बात अदालत के भीतर हुई, सो इस पर हम भी अपनी ओर से ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बात भावनाओं की ही हो रही है। अपने स्वयं के बारे में किए गए कमेंट या किसी हरकत से कोई भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनके बारे में भी किए गए कई बयानों और टिप्पणियों से भी लोग आहत होते हैं। खासतौर पर तब जब पसंदीदा नेताओं के बारे में किसी ने कुछ गलत कह दिया हो। पुलिस बड़े बड़े क्राइम को छोड़कर आहत भावनाओं पर मलहम लगाने के लिए आनन फानन में गिरफ्तारी कर लेती है। अदालतें चक्कर लगवाकर जूते घिसवा देती हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक काम करने वाले इसे प्रोफेशनल जोखिम नहीं मानते? लोकतंत्र तो अमेरिका, इंग्लैंड में भी है, लेकिन क्या वहां पर किसी नेता के बारे में कुछ बोल दिया तो किसी तीसरे को बुरा लग जाता है? क्या हम लोगों के पास इससे बड़ा कोई काम नहीं है? क्या हमारी सोशल स्टैंडिंग स्टेटस इतना कमजोर है कि एक मीम या कार्टून से धराशायी हो जाता है? किसी तीसरे शख्स के बारे में की गई टिप्पणी, किसी मीम, किसी फोटो से किसी दूसरे एक व्यक्ति को बहुत धक्का लगता है, लेकिन उसी इंसान की भावनाएं तब आहत नहीं होती जब वो सड़क पर पुलिस वाले को किसी गरीब मजदूर को धारा प्रवाह गालियां देते सुनता है, जब किसी ट्रेन के अमीर डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रहे मजलूम को टीटी से लतियाए हुए देखता है,
जब थाने में फरियाद लेकर गए आम आदमी से सिपाही थानेदार की गटर छाप भाषा वाली बातें सुनता है, किसी जनप्रतिनिधि या किसी सरकारी अफसर से गुहार लगा रहे या अपने अधिकार की बात कर रहे आम इंसान को जब बेहुदा बातें सुननी पड़ती हैं, दुत्कार मिलती हैं, तब भावनाएं आहत नहीं होती। ये वो तीर होते हैं जो किसी की मनोदशा को हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं, और लोग डिप्रेशन में क्या क्या नहीं कर लेते। लेकिन इनके खिलाफ कोई अपने मान, अपनी भावनाओं की रक्षा कैसे करे? कौन खड़ा होगा इन रोज रोज की मानहानियों के लिए? कोई जवाब हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल मान को बहुत जल्दी हानि हो रही है। बहुत सारे केसेस आज भी थाने और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। बहुत सारे लोग सामने वाले को जेल की चक्की पिसवाने के लिए बेताब बैठे हैं।